Hello, my dear MDSPians. How are you all? As you know that this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy. तो फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे जिसमें से आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो दैट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका सिलेबस। सो दैट्स योर सिलेबस फार्मडी फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही सिलेबस है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हमने पढ़ लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है एनाटॉमी, आपको पढ़नी है फिजियोलॉजी, पढ़नी है आपको जीआईटी की दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के आपको प्रॉपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। इसी तरह से जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लिवर है, पैनक्रियाज है, इनके बारे में, इनके एनाटॉमी के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हमें जानना है, ठीक है। फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें जानना है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, ठीक, उसका प्रॉपर डाइजेशन किस तरह से हो पाता है, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो पाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ब्रेड खाया तो उस ब्रेड में से आपको कार्बोहाइड्रेट किस तरह से आपको मिलेगा और जो प्रोटीन है वो किस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, और फैट कंटेंट अगर कुछ है सो दैट वो किस तरह से उसमें से आप एब्जॉर्ब कर पा रहे होते हो, ठीक है। ये सारा कुछ हमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनके बारे में, उनके डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। सो दैट आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सारा आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। एज यू कैन सी दैट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर को। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। माउथ है, फेरिंग्स हैं, इजोफेगस, स्टोमक एंड एस ऑन, ठीक है। और डिटेल में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में दैट इज़ बक्कल कैविटी के बारे में प्रॉपरली हम पढ़ेंगे, टंग के बारे में, टीथ के बारे में, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके माउथ में जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में प्रॉपर हम जानेंगे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, ठीक है। इसी तरह से सलाइवा के बारे में यानी कि जो लार है, एक तरह से जो थूक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फेरिंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसमें नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड इजोफेगस के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। एंड जो एक प्रोसेस है डिग्लूटिनेशन, ठीक है, डिग्लूटेशन यानी कि जो भी चीज़ आप निगलते हो, ठीक है, तो वो किस तरह से, क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। और इस लेक्चर को आज हम इतना पढ़कर कंप्लीट कर रहे होंगे। सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में प्रॉपर हम पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्रीशन क्या क्या होते हैं स्टमक के, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है, पेप्सिन है, इसी तरह से पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जो मतलब इंटेस्टाइन में जो रिलीज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पेप्सिन के बारे में, रेनिन के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्टमक में होते हैं एंजाइम्स, इनके बारे में हम जानेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हम जानेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में सेकंड लेक्चर में, काइम क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है, काइल क्या होता है, ठीक है, फेसिस क्या होता है, फिकल मैटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिवर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे सेकंड लेक्चर में और इस लेक्चर को हम यहाँ तक लिवर तक पढ़कर हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। लिवर में हम गॉल ब्लैडर, फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर एंड जो लिवर से यानी कि एंजाइम सिक्रीट होता है दैट इज़ बाइल जूस, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे और ये लेक्चर हो जाएगा आपका कंप्लीट। थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, प्रॉपरली पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो पैनक्रियाज से एंजाइम निकलता है। इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप जो भी चीज़ खाते हो, ठीक है, उसका किस तरह से, फैट्स का, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, फंक्शंस हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, रेक्टम पढ़ेंगे, एनएस पढ़ेंगे। उसके बाद में डेफिकेशन यानी कि जो प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का बॉडी से, ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। और फिर जो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स, इन सारी चीज़ों का किस तरह से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये सारा कुछ हम जान रहे होंगे। एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से इनका एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, डाइजेशन किस तरह से इनका हो रहा होता है, ठीक है। माउथ में किन किन चीज़ों का बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोमक में किन किन चीज़ों का जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, पेरिटोनियम का बारे में हम पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में हम पढ़कर इस चैप्टर को हम एंड कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ हम मूव कर रहे होंगे, यानी कि स्केलेटल सिस्टम की तरफ हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सॉरी,
मस्कुलर नर्वस सिस्टम की तरफ हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट लेक्चर को करते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट। डाइजेशन, देखो डाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई डाइजेशन होता क्या है, यानी कि आप जो भी चीज़ खाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कटोरी आपने दाल खाई, ठीक है। अब एक कटोरी दाल जब आपने खाई, सो दैट उसमें से आपको न्यूट्रिशन किस तरह से मिल पा रहा है, ठीक है। उसकी जो प्रोटीन्स हैं उनका डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, एंड जो फैट्स है उसका डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि जो डाइजेस्टेड एक तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, एंड जो कुछ एक तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या हम कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स हैं, ठीक है, इसी तरह से मिनरल्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, ये सारा कुछ हमें इस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। डाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है कि आपने एक कटोरी दाल अगर खाई है तो उसमें से आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरह से आपको मिल पा रहा है, ये होता है डाइजेशन। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक रोटी का टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेड है, ठीक है, ये कोई एक ब्रेड है, इस ब्रेड को जब आपने खाया, ठीक है, जब आपने इसको एंगल्फ किया, आपने इसको चबाया, ठीक है, माउथ में रखा, ठीक है, चबाया खूब अच्छे से, फिर जब आपने इसको एंगल्फ कर लिया, ठीक, सो दैट इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और इसमें से क्या होता है कि डाइजेशन इसका हो रहा होता है, यानी कि इसमें से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा होता है। सिमिलरली इसमें से हमें क्या मिलता है, इसमें से हमें फैट मिलता है, ठीक है, फैट्स एक्सेट्रा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें मिल रहे होते हैं। प्रोटीन आगे फर्दर एक तरह से डिवाइड होता है अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट आगे फर्दर मतलब उसके ऐसे एज अ डाइजेशन होती है, किस में डाइजेशन होती है, उसकी ग्लूकोज में, ठीक है, सुक्रोज, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक। फैट्स किसका किस में डाइजेशन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं फैटी एसिड्स में। सो दैट इसको काफ़ी अच्छे से इस प्रॉपर चैप्टर को डाइजेशन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। सो दैट लेक्चर भी लेंथी होंगे, 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेंथी लेक्चर्स होंगे बट बहुत ज़्यादा डिटेल में। इस लेक्चर को देखने के बाद में, इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई बुक पढ़ने की, कोई भी लेक्चर आपको देखने की, कुछ भी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छे से आप इस लेक्चर में एंड इस पार्टिकुलर सीरीज़ में आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल into blood circulation and utilized by the body for energy growth and repair। देखो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हम फूड का, किस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस करा कि ये अगर एक रोटी है, ठीक है, ये अगर क्या है, रोटी है, ठीक है, सो दैट इसको हमने तोड़ दिया है किस में, प्रोटीन्स में, ठीक है, प्रोटीन्स में हमने इसको तोड़ दिया और प्रोटीन्स में भी हमने इसको तोड़ा है बेसिकली अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। इसको हमने तोड़ दिया है किस में तोड़ दिया, और इसको हमने कार्ब्स में हमने इसको तोड़ दिया, और कार्ब्स में भी बेसिकली ग्लूकोज में हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है, ग्लूकोज में। और सिमिलरली फैट्स में हमने इसको तोड़ा और फैट में भी हमने इसको किस में तोड़ा है, बेसिकली फैटी एसिड्स में, ठीक है। ये फैटी एसिड्स यानी कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, इनका एब्जॉर्प्शन होता है तीनों का किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। ये कुछ मैंने एक तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप थोड़ा सा समझते जाओगे लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली समझ में आएंगी। सो दैट मतलब क्या था कि इस रोटी का हमने ब्रेक डाउन किया है, इसका क्या करा हमने, ब्रेक डाउन करा, ठीक है, इसका हमने ब्रेक डाउन किया है किस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, माइन्यूट मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जो मॉलिक्यूल्स ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं किस से, वॉल से एलिमेंट्री कैनाल के। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, ठीक है। सारा कुछ आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है एंड बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे के सारे पॉइंट्स एकदम बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल से आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। सो दैट देखो रोटी थी, रोटी को हमने तोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी कि अमाइनो एसिड्स में, ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू, वॉल्स के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के यानी कि जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, और उसमें भी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो पा रहा होगा। और एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 3
का एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड हैं, इनका जब एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में या वॉल से एलिमेंट्री कैनाल के, सो दैट ये पहुंच जाएंगे आपके ब्लड में और ब्लड से आपके पहुंच जाएंगे सेल्स में, और जब ये सेल्स में आपके पहुंचेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी आपको मिल जाएगी, आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, ठीक है, सेल डिवीजन होगा एंड रिपेयर वगैरह, ये सारे के सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट आपने अभी तक क्या समझा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, किसमें, स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। सो दैट अभी तक आपने क्या समझा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं हम फूड का स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज अमीनो एसिड्स में, ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में, एंड ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं वॉल से एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किस में, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, और जब ये ब्लड में पहुंच जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, यूटिलाइज कर लेंगे हमारी बॉडी की सेल्स, किसको, एनर्जी बनाएंगी, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में एक तरह से एनर्जी आएगी ग्रोथ में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई छोटा बच्चा है, सो दैट वो इतना बड़ा एडल्ट बन जाता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है एंड रिपेयर में, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। The digestive system is a complex process consist of the alimentary canal and its glands. बेसिकली देखो, डाइजेशन जिस प्रोसेस में एक तरह से हो रहा है उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, ठीक है, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर, उस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर हो रहे होते हैं। ये कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अभी हम काफ़ी अच्छे से इसको भी जान रहे होंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट करता है एंड इट्स ग्लैंड, इसकी जो ग्लैंड्स हैं इसको कंसिस्ट करता है, उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके माउथ में, लीवर है, ठीक है, पेनक्रियाज है, ये सारा कुछ। एंड द फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर इंजेस्शन, और जो बेसिकली फंक्शंस हैं एलिमेंट्री कैनाल के, या हम कह सकते हैं जीआईटी के, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, वो क्या है, इंजेस्शन है, कि आप फूड को क्या करते हो, अपने माउथ में रखते हो, उसके बाद में प्रॉपर आप उसका डिग्लूटेशन करते हो, ठीक है, उसका डाइजेशन होता है और वो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, एंड एक्सक्रीशन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट का, ये सारे का सारे इसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज दैट माउथ, कि सबसे पहले आप लुकमा बनाकर, ठीक है, जो भी फूड है वो आप अपने माउथ में रखोगे, उसके बाद में आप उसकी प्रॉपर चबाओगे, ठीक है, सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा, उसके बाद में आप उसको एंगल्फ कर लोगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिग्लूटेशन, ठीक है, उसको हम पार्टिकुलर अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फूड फेरिंग्स से होता हुआ इजोफेगस, जो कि एक पाइप लाइन है, ठीक है, एक तरह से, अभी प्रॉपर मैं आपको 3D में इसको समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। इजोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में चला जाएगा, स्टमक में और ज़्यादा उसका एक तरह से डाइजेशन वगैरह होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन वगैरह होते हैं, सो दैट इसके कॉन्टैक्ट में जब फूड आएगा, सो दैट क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर उसका डाइजेशन हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो पा रहा होगा, फिर फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एक तरह से जो भी वाटर वगैरह है और जो बहुत सारे कुछ मतलब एक तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। फिर रेक्टम में चला जाएगा जो वेस्ट मटेरियल बनकर, ठीक है। रेक्टम में क्या है, एक तरह से वो कलेक्शन हाउस है, ठीक है, किसका, वेस्ट मटेरियल का। और रेक्टम में जाने के बाद फिर एनएस के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दैट ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें पढ़नी है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सबमैक्सिलरी, ये सारी की जो ग्लैंड्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ठीक है, लीवर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो दैट इन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि डाइजेशन में मदद करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दैट अब आकर थोड़ा सारा इस चैप्टर का बेस बना होगा एंड आपकी समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे भाई, बक्कल कैविटी से, यानी कि माउथ से यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले 3D में मैं आपको काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपके क्लियर करा दूंगा, जिससे सारा कुछ आपकी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो दैट माउथ के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट वेट, यस, देखो 1 मिनट रुक जाओ बस, इसमें मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एक तरह से शो कर देता हूँ, जिससे यस, तो हर लेक्चर की तरह ये डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है। तो इसमें देखो,
कोई भी फूड है, कोई भी रोटी है, फॉर एग्जांपल ब्रेड है, उसको जब आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसको रखते हो माउथ में। उस माउथ को हमने क्या बोला, बक्कल कैविटी। अंदर का जो एक तरह से जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी हम उसको बोलते हैं। तो आप किस में रख रहे होते हो, उसको माउथ में रख रहे होते हो फूड को, ठीक है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। मैं यहाँ पर ये जो बोन्स वगैरह हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ, जिससे और अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ, ठीक है। यस, जस्ट वेट। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं एंड क्रेनियल बोन्स हैं। इसको हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये फूड सबसे पहले आप अपने माउथ में रखोगे, दैट इज़ बक्कल कैविटी में रखोगे। उसके बाद में फूड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, दैट्स दी फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से होता हुआ फिर ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक तरह से आपको पाइप दिख रहा है, इस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप और इसको हम बोलते हैं ईजोफेगस, ठीक है। इस ईजोफेगस से होते हुए, ठीक है, फूड इस ईजोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाता है, आपके स्टमक में चला जाता है। एज यू कैन सी दैट ये कहाँ चला गया फूड, आपके फिर स्टमक में, ठीक है। फूड किस किस में चला जाएगा, ये स्टमक में फूड चला जाएगा, ठीक है। स्टमक में फूड चला जाएगा। ये स्टमक के ऊपर थोड़ा सारा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एक तरह से लीवर, ठीक है। इस लीवर को अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, जिससे आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे से ईजिली शो हों, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है जो कि एक तरह से लीवर का पार्ट है, और ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसको भी यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है उसको भी मैं दिखाऊंगा भी आपको। सो दैट फूड कहाँ चला जाता है, फिर स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जब फूड जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, चर्नी मूवमेंट होता है, प्रॉपर उसका और ज़्यादा डाइजेशन होता है। एंड फूड स्टमक में और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि HCl है, पेप्सिन है, ठीक है, पेप्टिड्स, ये सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फूड का और प्रॉपर डाइजेशन हो पा रहा होता है, ठीक है। फिर ये फूड कहाँ जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि सी शेप का होता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ड्यूडेनम है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जेजुनम पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर यह है एक तरह से इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो सीकम है, ठीक है, दैट्स दी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और ये सीकम है। फिर ये है आपका असेंडिंग कॉलॉन, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन, और ये डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। ये डिसेंडिंग कॉलॉन, और फिर ये सिग्मॉइड कॉलॉन, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलॉन। जस्ट वेट, इसको भी यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ। यस, और ज़्यादा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम, यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है। एंड फिर ये एनएस है, ठीक है, ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये एनएस है। एनएस के थ्रू जो भी फूड एक तरह से जो फीकल मैटर है, फेसिस है, वेस्ट मटेरियल है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर किस तरह से क्या क्या होगा वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। एंड पीछे देखो आपको स्टमक, लीवर मैंने आपको पहले दिखा ही दिया था, ठीक है। स्टमक के पीछे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ पैनक्रियाज, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, ठीक है, जो कि पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू किस तरह से उसके एंजाइम्स वगैरह आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा कुछ हम पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। और एक तरह से मैं आपको कोशिश करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स भी दिखाने की, अगर इसके अंदर शो हो रही होंगी तो, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स इसके अंदर शो नहीं हो रही, ठीक है, बट कोई नहीं। लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। बेस बन गया होगा काफ़ी अच्छे से। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर का बेस बनाने में हमने लगा दिए हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल में तो नहीं हो रहा, बट मैं इतनी ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट इस पार्टिकुलर चैप्टर के क्लियर होंगे, सो दैट आपके जो आगे को और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, ठीक है, एंड बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आगे जो कि आपको अभी पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो, ठीक है। और अगर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, सो दैट आगे जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप वीक रह जाओ, आपकी समझ में ना आ पाएँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। द माउथ और द ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये सर ये तो बताओ कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर बनाकर शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, ये क्या बना रहा हो सर, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ प्रॉपर डायग्राम डाइजेशन का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। यह है ओरल कैविटी, दैट इज़ माउथ। फिर हम यहाँ पर आएंगे भाई फेरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये फेरिंग्स है, ठीक है, दैट्स द फेरिंग्स।
और फिर ये ईज़ोफेगस में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, फूड ईज़ोफेगस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इतना इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद में ये फूड चला जाएगा आपका स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद में फिर ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिलहाल अभी मैंने इतना ही डायग्राम बनाया है, ठीक है। या इसको कंप्लीट कर देते हैं जिससे आपको सारा कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं प्रॉपर यहाँ पर एक तरह से बस आपको समझाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो पाएँ, ठीक है। यस, ओके। एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक। ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये बेसिकली यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और ये पार्ट है सीकम। उसके बाद में असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर ये सिग्मॉइड कोलॉन आ जाएगा, ये रेक्टम है, और ये एनएस है, ठीक है। ये एनएस है जिसके थ्रू फूड बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको बता रहा था, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से लेकर, ठीक है, माउथ से लेकर एनएस तक, ठीक है। अगर मैं इसको एक तरह से पूरा खोल दूँ, ठीक है, सो दैट इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये एक तरह से लंबी ट्यूब ही तो है, माउथ से शुरू हुई, फूड आया स्टमक में, स्टमक से फिर एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर चला गया। एक तरह से प्रॉपर एक ट्यूब ही तो है ना, ठीक है, प्रॉपर एक ट्यूब है, ठीक है। सो दैट इस पूरी ट्यूब को अगर मैं खोल दूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इसको खोल दूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको खोल दूँ, सो दैट इसको हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल। सर ये तो हमें आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आता है उसका एक तरह से रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। तो बाद में यहाँ पर यह कर रहा था कि जो माउथ है, ये ओरल कैविटी है, फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। दैट रिसीव द फूड, जो कि फूड को रिसीव करता है, यानी कि आप फूड किस में रखते हो, अपनी ओरल कैविटी में रखते हो, चेव करते हो, उसको चबाते हो, टेस्ट इट, उसका आप प्रॉपर मज़ा लेते हो, आनंद लेते हो, एकदम प्रॉपर एरोमा, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका खाने का टेस्ट वो आप लेते हो, एंड प्रोड्यूसेस द सलाइवा। और जब ये टेस्ट आपका एक तरह से आप टेस्ट ले रहे होते हो, मज़ा आप ले रहे होते हो, सो दैट उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है सलाइवा, दैट इज़ लार बननी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हम कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें, सो दैट थूक बनना आपकी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और बेसिकली माउथ को या बक्कल कैविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज दैट वेस्टिब्यूल एंड आउटर पार्ट। ये क्या होता है, आउटर पार्ट होता है। इट लाइज बिटवीन द लिप्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ द चिक्स एक्सटर्नली एंड गम्स ऑफ द टीथ इंटरनली। बेसिकली वेस्टिब्यूल क्या है, एक तरह से वो पार्ट है, आउटर पार्ट है आपके ओरल कैविटी का, आपकी बक्कल कैविटी का, यानी कि ये दोनों लिप्स के बीच में अंदर की जो इनर लाइनिंग है चिक्स की, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नली। जो गम्स हैं, जो टीथ हैं, वो सारे कुछ किसके अंदर आता है, आउटर पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। माउथ ऑफ कैविटी ऑफ द माउथ एंड इनर पार्ट, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, जो कैविटी है माउथ की, हम कह सकते हैं इनर पार्ट है, ये बाउंडेड होते हैं टीथ से और मैस्टॉइड बोन से साइड्स में, ठीक है, मैस्टॉइड बोन से साइड में। एंड पैलेट होती है ऊपर की तरफ और टंग होती है नीचे की तरफ। बिलो क्या होती है, टंग होती है, ठीक है। जो पैलेट है, यानी कि आप अपनी फिंगर को अगर आप अपने माउथ में रखोगे और ऊपर को अगर आप टच करोगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेट बोलेंगे, जो कि क्या बना रही है, रूफ बना रही है माउथ कैविटी की, एक तरह से छत बना रही है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। इसमें स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या होती है, हार्ड पैलेट होती है, ठीक है, आगे की साइड में, एंड विच इन फ्रंट, जो कि एक तरह से आगे की तरफ होती है, और सॉफ्ट पैलेट होती है पीछे की साइड में, बिहाइंड, विच इज़ बिहाइंड, जो कि पीछे की तरफ होती है। अगर आप अपनी टंग को, अपनी जीभ को, ठीक है, ऊपर को अगर आप टच करोगे, ठीक है, सो दैट वो हार्ड पैलेट से टच होगा। और जब आप उस टंग को अभी पीछे लेकर जाने स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा, जो कि पीछे की तरफ होता है। और उसके बाद में क्या होता है, युवला होता है, एक तरह से कॉनिकल प्रोसेस होता है, जो कि लटका हुआ होता है, हैंग्स होता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सॉफ्ट प्लेट। जब आप मिरर में शीशे के सामने खड़े होकर अपने मुंह माउथ को बड़ा कर कर जब आप देखते हो, सो दैट ये जो हैंगिंग पार्ट है, दैट इज़ युवला, ये आपको लटका हुआ दिख जाएगा। कॉनिकल प्रोसेस होता है जो कि लटका हुआ रहता है मिडिल पार्ट से, किसके, सॉफ्ट पैलेट के, ठीक है। ये क्या है भाई, ओरल कैविटी है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जाना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में माउथ के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ आर, क्या है, टंग है,
टीथ हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या पढ़ना है माउथ के अंदर, आपको पढ़नी है टंग के बारे में, ठीक है सर, टंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जीभ के बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंसीजर्स के बारे में, कैनाइन के बारे में, प्री मोलर्स के बारे में, प्री मोलर्स के बारे में, इनके बारे में हम जानेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। इसी तरह से सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक, सबलिंगुअल, ये सारी कुछ जो ग्लैंड्स वगैरह हैं इनके बारे में हम जानेंगे। 3 ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली, 3 पेयर ग्लैंड्स होती हैं, जो सबको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और उनसे जो सिक्रीशन एक तरह से निकलता है उसको हम बोल देते हैं सलाइवा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं टंग के बारे में, ठीक है। टंग की प्रॉपर मुझे आपको शायद एनाटॉमी में दिखाने की ज़रूरत ना हो, आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपनी टंग को बाहर निकाल कर उसके एनाटॉमी को देख सकते हो, ठीक है। टंग, द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, कैसा भाई, मस्कुलर ऑर्गन है माउथ में, ठीक। दैट मैनिपुलेट्स द फूड फॉर मास्टिकेशन, जो कि फूड को प्रॉपर मैनिपुलेट करता है, फूड को प्रॉपर क्या करता है, एक तरह से मिक्स कर देता है, मास्टिकेशन कर देता है, उसको एक तरह से लुब्रिकेट कर देता है। एंड इट इज़ यूज इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, और एक तरह से फूड को निगलने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है टंग, ठीक है। इसके अंदर जो एक तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है, और जो मास्टिकेशन करता है ये फूड का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है खाने को निगलने में, स्वेलो करने में। द टंग हेल्प्स टू फॉर्म अ बोलस एंड इनिशिएट्स द स्वेलिंग रिफ्लेक्स, जो टंग है वो हेल्प करती है क्या बनाने में, बोलस बनाने में। बोलस क्या होता है, अभी यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली सारा कुछ समझाऊंगा, बोलस के बारे में, काइम के बारे में, काइल के बारे में, फीकल मैटर के बारे में, फेसिस के बारे में, सारा कुछ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। बोलस क्या है अभी जानेंगे, ठीक है। द टंग हेल्प्स टू फॉर्म अ बोलस, टंग जो है मदद करती है क्या बनाने में, बोलस बनाने में। एंड इनिशिएट्स द स्वेलिंग रिफ्लेक्स, और शुरू करती है क्या, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, यानी कि एक तरह से जो निकलने की, खाने को निगलने की, ठीक है, जो प्रक्रिया है, जो रिफ्लेक्स है, उसको क्या करती है, इनिशिएट करती है, शुरू करती है, ठीक है। एडिशनली द टंग सरफेस कंटेन्स द टेस्ट बर्ड, जो टंग की ऊपर की सरफेस होती है उसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिससे आप टेस्ट ले रहे होते हो खाने का, ठीक है, प्रॉपर आप टेस्ट ले रहे होते हो। एनेबलिंग द परसेप्शन ऑफ द टेस्ट, और एक तरह से उसका परसेप्शन टेस्ट का, ठीक है, फ्लेवर्स, टेक्सचर, सब आप उसका मज़े ले रहे होते हो खाने के। द टंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, टंग क्या करती है, मिक्स कर देती है फूड को किसके साथ में, सलाइवा के साथ में। ब्रेक्स डाउन द पार्टिकल्स एंड पोजिशंस द फूड फॉर एफिशिएंट चीविंग, और बेसिकली क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है पार्टिकल्स का, जो भी आप खाना खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड, रोटी का आपने लुकमा बनाया, ठीक है, सालन से, ये जो भी एक तरह से डिश है उससे आपने लगाया और आप अपने माउथ में रखा, उसको चबाया, सो दैट क्या करेगी, टंग उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करने में मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, उस खाने को दांतों के नीचे लेकर आएगी, पोजीशंस द फूड फॉर एफिशिएंट चीविंग, ताकि कि उसकी प्रॉपर वो खाना चब सके, उसकी प्रॉपर एक तरह से चीविंग हो सके। द टंग्स एनाटॉमी कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर बॉडी, बेसिकली जो टंग से अगर हम एनाटॉमी देखेंगे तो क्या होती है, एक मस्कुलर बॉडी होती है, आगे एपेक्स होती है, फिर डॉर्सम, फिर वेंट्रल सरफेस, यानी कि जो उसकी साइड्स होती हैं वेंट्रल सरफेस, और रूफ होती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स के साथ में, जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट को और शेप को किसकी, टंग की, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द पेपिली इंक्लूडिंग फंजीफॉर्म, सर्कमविलेट, फॉलिएट पेपिली, ये प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, जो कि एक तरह से लोकेट होती हैं किस पर, सरफेस पर टंग की, और साइड्स में लेटरली, जिससे वेरियस टेस्ट जो है आप एक तरह से महसूस करते हो। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो टंग की टिप होती है उससे जो आपको टेस्ट आता है, एक तरह से सॉल्टी टेस्ट आता है, ठीक है। और अगर उससे थोड़ा पीछे जाएंगे सो दैट मिडल में आपको स्वीट टेस्ट आता है, एंड लास्ट में, ठीक है, फेरिंग्स के साइड में जो टंग का पार्ट है वहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर बिटर टेस्ट आता है, साइड्स में एक तरह से सोर टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है। तो ये सारी की सारी जो एक तरह से पेपिली हैं, फंजीफॉर्म, सर्कमविलेट, फॉलिएट पेपिली, ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि लोकेटेड होती हैं, और डिफरेंट टेस्ट का आप मज़ा ले पाते हो, ठीक है। द टंग रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द लिंगुअल आर्टरी, जो टंग है वो रिसीव करती है ब्लड सप्लाई किससे, लिंगुअल आर्टरी से, ठीक है। टंग आपके समझ में आ गया होगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टीथ के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बारे में सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, फेरिंग्स पढ़ेंगे, इजोफेगस पढ़ेंगे, और ये लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। टीथ, सर हम जानते हैं टीथ क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 32सी, ठीक है। टीथ आर द वाइटल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज दे ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस। टीथ जो है क्या है, वाइटल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि ये ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, चबा कर उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसका एक तरह से क्या बना देते हैं, कचूमर बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का स्मॉलर पीसेस में, सो दैट इट कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड,
ठीक है, क्या हो सके, वो मोर इजीली डाइजेस्टेड हो सके। चीविंग जो है यानी कि चबाना, ऑल्सो हेल्प्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स फूड एंड स्टिमुलेट द सलाइवा प्रोडक्शन। ये जो चबाने की प्रक्रिया है ये मदद करती है न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कराने में, ठीक है, फूड के, और एक तरह से स्टिमुलेट करती है सलाइवा के प्रोडक्शन को, ठीक है, सलाइवा के प्रोडक्शन को क्या करती है भाई, स्टिमुलेट करती है, एक तरह से स्टार्ट कर रही होती है। किस तरह से करती है, सारा कुछ जानेंगे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, ठीक। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, बेसिकली 4 मेन टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पर इंसीजर्स कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, प्री मोलर्स कौन से हैं, एंड मोलर टीथ कौन से हैं, ठीक है। सो दैट देखो यहाँ पर अगर मैं इसको और ज़्यादा जूम कर लूँ काफ़ी अच्छे से, यस, ठीक है, आ जाओ भाई प्रॉपरली यहाँ को आ जाओ, यस, ठीक है, इसको ऐसे कर लो आपको सीधा दिखेगा, ठीक। यहाँ पर ये आगे जो मसल्स हैं, ठीक है, माउथ है, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड प्रॉपर ये जॉ के अंदर जो है फिट हैं। देखो यहाँ पर जो आगे के टीथ है ना, ये आगे के ये ठीक है, और एक तरह से ये वाले, ये आगे के जो टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स, ठीक है, ये इंसीजर्स होते हैं। उसके बाद में ये जो हैं ये मोलर्स हैं, ठीक है, ये जो टीथ है ना, ये जो टीथ हैं, ठीक है, जो नोक की तरह एक तरह से दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं कैनाइन टीथ, ठीक है। फिर ये आगे इसके इधर के साइड में आ जाएंगे, ये एक तरह से जो टीथ्स हैं ये मोलर हैं, फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर है। फिर यहाँ पर ये एक तरह से थर्ड मोलर है, फिर ये सेकंड मोलर है, और ये विजडम, ठीक है, टीथ है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है। सर प्री मोलर आपने नहीं बताया, अभी बताएंगे भाई, प्री मोलर भी आपको बताएंगे, ठीक है। देखो ये इंसीजर है, ये इंसीजर्स हैं, ये कैनाइन है, ये इंसीजर्स हैं, और ये भी एक तरह से कैनाइन है, ठीक है। कैनाइन के बाद में फिर आते हैं प्री मोलर्स, और उसके बाद में फिर आते हैं एक तरह से मोलर्स, ठीक है। ये प्री मोलर्स हैं, ठीक है, ये जो दो हैं ना ये प्री मोलर्स हैं, और फिर ये क्या है, ये मोलर्स हैं, ठीक है। ये है टीथ। अब ये जो टीथ है ना ये जॉ सॉकेट के अंदर फिट होते हैं कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा, ठीक है। ये जो सॉकेट्स है ना, ये जॉ सॉकेट्स, इसके अंदर ये टीथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। इंसीजर्स कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा चाइजल शेप के होते हैं, लोकेटेड होते हैं फ्रंट में माउथ के, जो कि यूज़ होते हैं कटिंग करने में, किसी भी चीज़ को काटने में और चॉप करने में, एक तरह से फूड को, ठीक है, एक तरह से छुरी का काम कर रहे होती हैं, ठीक है, कटिंग का काम कर रहे होते हैं। कैनाइंस जो हैं, कैनाइंस यानी कि नुकीले दांत जो होते हैं, जब आप शीशे में अपने एक तरह से टीथ्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कैनाइन टीथ आपको दिख जाएंगे। नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, कोन शेप के होते हैं, लोकेटेड होते हैं आइदर साइड में, दोनों साइड में इंसीजर्स की, ठीक है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, अपर जाव में भी और लोअर जाव में भी, ठीक है। यूज़ होते हैं पर्स करने में, किसी भी चीज़ को एक तरह से तोड़ने में, काटने में, ठीक है, टीयर करने में फूड को, ठीक है। यानी कि अगर आप अखरोट को तोड़ोगे सो दैट ये चुबोकर उसको एक तरह से तोड़ रहे होंगे, और एक तरह से जो भी मीट वगैरह है उसमें ये जो टीथ हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जो कैट्स हैं या जो एक तरह से लॉयंस वगैरह हैं, टाइगर हैं, उनमें कैनाइन टीथ जो है वो दिखाई देते हैं आपको, ठीक। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या होते हैं भाई, प्रीमोलर्स फ्लैट होते हैं, रिज सरफेस होता है, लोकेटेड होता है, कैनाइन के पीछे होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं क्रश करने में, किसी भी चीज़ को पीसने में, ग्राइंड करने में फूड को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। मोलर्स जो हैं वो भी फ्लैट हैं, रिज सरफेस के हैं, मल्टीपल रूट्स इसकी होती हैं, लोकेटेड होते हैं बैक में, पीछे की तरफ होते हैं, माउथ में, यूज़ होते हैं क्रश करने में, ग्राइंड करने में फूड को। और जो थर्ड मोलर है उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम देखेंगे टूथ का, ठीक है, किसी दांत का, सो दैट अ टूथ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द एनेमल, यानी कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जब आप शीशे में अपने दांतों को देखोगे तो आपको जो वाइट अपने दांत दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, उसके ऊपर एक कोटिंग है जिसको हम बोलते हैं एनेमल, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, यानी कि आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल अगर कोई है सो दैट वो क्या है, एनेमल है, जो कि आउटर लेयर होती है आपकी टीथ की, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होती है, डेंटाइन होती है जो कि सॉफ्ट होती है, इनर लेयर होती है, उसके अंदर सीमेंटम, ठीक है, जो कि बोन लाइक टिश्यू होता है, कवर कर रहा होता है रूट को। फिर पल्प, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, कंटेन, इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। फिर रूट है, एंकर्स हैं, जो कि टूथ को एक तरह से जॉ बोन में धंसाने का काम करती हैं। देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो हैं दैट्स दी, ये क्या है, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, ठीक। दांत तो ये हैं, ये जो रूट्स हैं ये क्या है, एम्बेडेड हैं किस में, जॉ सॉकेट में, ठीक है। सो दैट ये जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं, एंकर्स करती हैं एक तरह से
फिक्स करने का काम करती हैं जॉ बोन में, किसको, दांतों को, टूथ्स को, ठीक है। फिर क्राउन, क्राउन जो है जो विजिबल पार्ट है टूथ का, ठीक है, अबाउट दी एक तरह से गम लाइन, यानी कि जो गम्स हैं आपके, जो एक तरह से मसूड़े हैं, जो गम लाइन है उसको ऊपर का जो है हमारा जो विजिबल पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है, ये क्राउन है, ठीक है। ये जब आप अपना एक तरह से मुंह खोल कर देखोगे ना तो आपको जो अपर एक तरह से ऊपर को जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, क्राउन पार्ट है आपकी टीथ का, ठीक है। डेंटल फार्मूला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3, ठीक है, यानी कि 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स एक साइड में है, अपर राइट साइड में या अपर लेफ्ट साइड में। इसी तरह से अगर देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो यार, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये अपर जॉ है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ये अपर टीथ है, ये लोअर टीथ है। इसको अगर मैं बीच में से डिवाइड कर देता हूँ तो अभी हम इतनी टीथ की बात कर रहे हैं कि भाई क्या है, 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, ठीक है, 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 मोलर्स हैं, ठीक है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 क्या है, मोलर्स हैं, ठीक है। देखो ये 1 2 3 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, 1 कैनाइन और 2 इंसीजर्स, ठीक है। सो दैट इतना जो पार्ट है ना ये है हाफ जॉ अपर, ठीक है। सो दैट, ठीक है, तो ये कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, और इसी तरह से 2 इंसीजर्स नीचे, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है। तो एक साइड में अगर आप काउंट करोगे तो एक साइड में हाफ, आधे जबड़े में ऊपर का कितने हैं, 8, और इसी तरह से आधे जबड़े में नीचे की तरफ लोअर जॉ में कितने हैं, 8। इसको टोटल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों जबड़ों की, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड जब आप इसको एक तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दैट नंबर आएगा 32, ठीक है। कितने टीथ होते हैं भाई, 32 दांत होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया लेक्चर, इतने ही डिटेल में भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेक्चर डिटेल में होंगे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर आप देखोगे, सो दैट वहाँ पर जो लेक्चर्स होंगे वो और ज़्यादा डिटेल में होंगे। डिटेल में होने का मतलब वो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खर्च हो रहा होगा, ये बात आप भी शायद से जानते हो, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन द माउथ दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट सलाइवा, जो कि क्या करती हैं भाई, माउथ में प्रेजेंट होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स किस में होती हैं, माउथ में होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रेट करती हैं क्या, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, बेसिकली 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं माउथ कैविटी में, एंड दे हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ दी सलाइवा, और सलाइवा के सिक्रेशन में ये मदद करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 पेयर्स हैं, 2 पैरोटिड ग्लैंड्स हैं दोनों साइड में, 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं और 2 सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट 1 ऑन ईच साइड बिलो दी स्लाइटली, बिलो एंड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द ईयर। बेसिकली साइड में, ईच साइड में दोनों, एक तरह से लेफ्ट साइड है राइट साइड है, ठीक है। सो दैट ईच साइड में प्रेजेंट होती हैं, किसके नीचे की तरफ होती हैं, स्लाइटली इन फ्रंट्स, एक तरह से सामने होती हैं ईयर के। अभी मैं आपको इसमें नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर जो मेरे पास एक तरह से मॉडल है 3D मॉडल, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स को शो नहीं किया गया है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स को इसमें शो नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर आप टंग देखोगे सो दैट ये आपको टंग दिखाई दे रही है, इसकी दोनों साइड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दोनों साइड्स में एक तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स, जो ये यहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, और ईयर के एक तरह से थोड़ा सा फ्रंट में होती हैं, सामने होती हैं, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं इन द रीजन ऑफ द सब मैंडिबुलर, जो बोन है ना उसके रीजन में बेसिकली प्रेजेंट होती है। और फिर सब लिंगुअल ग्लैंड्स ये लोकेटेड होते हैं बीनीथ द टंग, यानी कि जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड्स में, ईच साइड्स में, ठीक है। सो दैट यहाँ पर ये क्या होंगे भाई, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये सब लिंगुअल ग्लैंड आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम बना देते हैं ये यहाँ पर ये आ जाएगी पैरोटिड, देखो ये कान के सामने है, ठीक है। यहाँ पर ये ईयर है, ठीक है, ये ईयर है, ठीक है। ये अंदर के जो स्ट्रक्चर है ना उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये फॉर एग्जांपल ये पैरोटिड ग्लैंड आ गई, यहाँ पर ये सब लिंगुअल आ गई, फिर यहाँ पर जो मैंडिबल है, ठीक है, वहाँ पर क्या आ जाएगी, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 बोन्स और एक तरह से ग्लैंड्स जगह नहीं है, ठीक है, वो हम बना देते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। फंक्शंस क्या है भाई सलाइवरी ग्लैंड्स का, द फंक्शंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कि वो सिक्रिएट करती हैं सलाइवा, थूक यानी कि लार सिक्रिएट करती हैं, विच इज स्टिमुलेटेड बाय द साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ, जो कि कब सिक्रिएट होता है, कब रिलीज होता है, जब आप खाने को देखते हो, खाने को आप सूंघते हो, या आपके सामने खाना आकर रखा जाता है, ठीक है। सो दैट ये माउथ में सिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम
कि आप गए हो किसी गोलगप्पे के ठेले के पास में, गोलगप्पे वाला प्रॉपर एकदम बढ़िया एकदम करारा गोलगप्पा निकाल रहा है और गोलगप्पा निकाल कर उसमें खट्टा पानी, मीठा पानी, ठीक है, छोले डालता है, दही डालता है, सोट डालता है एंड प्रॉपर एकदम प्रॉपर एरोमा, प्रॉपर टेक्सचर, प्रॉपर फ्लेवर, वो एकदम बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पा बनाकर आपको दे देता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात सुनकर आपके माउथ में, ठीक है, आपकी ओरल कैविटी में पानी आ गया होगा। ठीक है, अगर पानी आया है आपके मुंह में तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो पानी आ जाता है भाई मुंह में, ठीक है, यानी कि सलाइवा सिक्रीट होने स्टार्ट कर देता है जब आप खाने को देखते हो, सूंघते हो या खाना आपके सामने आकर रखा जाता है तो। ठीक है, अब सर ये भी बता दो सलाइवा क्या है। सलाइवा क्या है? सलाइवा इज अ मिक्स सिक्रेशन ऑफ द थ्री पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ठीक है, कुछ सिक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड से निकला, कुछ सिक्रेशन माउथ में सब मैंडिबुलर ग्लैंड से निकला, कुछ सिक्रेशन माउथ में सब लिंगुअल ग्लैंड से निकला। जब इन ग्लैंड से सिक्रेशन निकल रहा है, ठीक है, माउथ में, तो इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रेशन को मिलाकर हमने बोला है भाई सलाइवा। सलाइवा क्या है? मिक्स्ड सिक्रेशन है किसका? तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स का, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड्स का, विच गिव्स, जो कि क्या देती है? मॉइस्टनिंग देती है माउथ को, आपके मुंह को गीला कर कर रखती है। ठीक है, क्लीन द टीथ, आपके दांतों को साफ करने का काम करती है। ठीक है, टंग को एक तरह से साफ करने का, और टंग को एक तरह हम कह सकते हैं फूड को एक तरह से मास्टिकेट करने का, लुब्रिकेट करने का काम करती है एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन में, यानी कि फूड को प्रॉपरली क्या करना, एक तरह से उसको निगलने लायक बनाने में क्या करती है? बहुत ज़्यादा ही मदद करती है। ठीक है, क्या भाई? सलाइवा। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है सलाइवा का, कि भाई सलाइवा के अंदर एंजाइम एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, सॉरी टाइलिन एंजाइम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? वो टाइलिन एंजाइम जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लुकमा बनाया, ठीक है, और आपने ग्रेवी से लगाया, ठीक, और आपने अपने माउथ में रखा, आपने उसको चबाया, अब जो सलाइवा सिक्रिएट हो रहा है ना, अगर उस फूड में कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई जर्म्स वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स उसके अंदर हैं, सो दैट ये जो सलाइवा है ना, ये उसको किल कर देता है। ठीक है, किल कर देता है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसेंस अबाउट 99% वाटर। कितना भाई? 99% तो इसके अंदर पानी होता है। रिमेनिंग 1% में क्या होता है? सॉलिड कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि म्यूसिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, टाइलिन एंजाइम है, सलाइवरी एंजाइम। ये टाइलिन वही एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सॉल्ट्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है भाई सलाइवा का, किस तरह से काम करता है? सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट्स द फूड मटेरियल दैट फॉर्म्स अ सॉफ्ट बोलस फॉर स्वेलिंग। सलाइवा जो है वो माउथ कैविटी को, ओरल कैविटी को साफ करने का, मॉइस्ट रखने का, गीला रखने का और लुब्रिकेट करने का काम करता है फूड मटेरियल को। और क्या बनाता है? सॉफ्ट बोलस बनाता है। सर बोलस तो बता दो क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सॉफ्ट बोलस बना, एक तरह से बनाने का काम करता है निकलने के लिए। एंड इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ सलाइवा के अंदर होती हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, उसको किल करने का ये एक तरह से काम करता है। सलाइवा स्टिमुलेट करता है टेस्ट बड्स को, ठीक है, टेस्ट बड्स को भी स्टिमुलेट करने का ये काम करता है। ठीक है, यानी कि जब सलाइवा निकलेगा और टेस्ट बड्स के कांटेक्ट में आएगा तो टेस्ट बड भी क्या हो जाएंगी? एक्टिव फॉर्म आ जाएंगी, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब टेस्ट बड एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप प्रॉपर टेस्ट ले पाओगे आप खाने का। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई, इतनी ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि यह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे एक तरह से जानदार और शानदार एक तरह से सब्जेक्ट है ये पूरे फॉर्म डी फर्स्ट ईयर में। ठीक, तो अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए सो दैट बाकी के कॉन्सेप्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है, काइल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोलस के बारे में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइम के बारे में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइल के बारे में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसिस के बारे में। ठीक है, तो देखो जब फूड को हम मिक्स करेंगे सलाइवा के साथ में, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे बोलस। ठीक है, यानी कि फूड आपने चबाया, सलाइवा के साथ में मिक्स हो गए तो क्या बन गया भाई? बोलस बन गया। यानी कि एक इस तरह का एक कोई मतलब एक इस तरह का एक हम कह सकते हैं राउंड शेप का, ये एक तरह से वो पार्ट बन गया जिसको आप इजीली निगल सकते हो। ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है जिसको आप एक तरह से निगल सकते हो। यानी कि आपके माउथ में जब सलाइवा फूड के साथ में मिक्स हुआ, अब जो स्ट्रक्चर है फूड का वो फूड नहीं रहा, अब वो बन चुका है बोलस। ठीक है, अब जब ये बोलस आपके किस में जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, दैट द स्टमक। ठीक है, जब ये बोलस स्टमक में जाता है तो स्टमक में क्या होता है?
स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, HCl वगैरह। तो जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं भाई काइम, ठीक है। जब ये काइम, अब ये स्टमक में जब फूड आ गया ना, ये फूड अभी यहाँ पर जब आया है फेरिंग्स के पास में, तब हमने इसको क्या बोला, बोलस बोल दिया, ठीक है। जब ये इसके स्टमक के अंदर आया तब इसको हमने बोल दिया काइम। और जब ये पहुँच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, जहाँ पर ये बाइल जूस के साथ में, बाइल जूस के साथ में प्लस पैनक्रिएटिक जूस के साथ में, पैनक्रिएटिक जूस के साथ में जब ये फूड मिक्स हो जाएगा, जब ये फूड मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे काइल। और जब ये पहुंच जाएगा आपका किस में, रेक्टम में, जो कि एक तरह से वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, स्टोर हाउस है फॉर वेस्ट मटेरियल, तो वहाँ पर हम इसको बोलेंगे फेसिस, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपके अगर समझ में आया हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा ओरल कैविटी के बारे में प्रॉपर, अब हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के बारे में। Pharynx, also known as throat, is a muscular tube that connects the nose and mouth to esophagus and larynx. बेसिकली फेरिंग्स क्या है, थ्रॉट है, यानी कि उसको हम थ्रॉट कहते हैं, और क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि मसल से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है किसको, आपकी नोज़ को और माउथ को, किससे कनेक्ट करती है, इजोफेगस से और लैरिंग्स से कनेक्ट करने का काम करती है। अगर यहाँ पर हम 3D व्यू में अगर हम देखेंगे सो दैट ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये माउथ की हमने बात करी थी, ठीक है। अगर मैं आपको फेरिंग्स दिखाऊँ सो दैट ये है फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स है। और इसके जस्ट ऊपर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये नेजल कैविटी का पार्ट है, ठीक है। इस बोन को अगर मैं यहाँ पर मैंडिबल को हटा देता हूँ तब आपको क्लियरली सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। यहाँ पर ये आपके एक तरह से माउथ है, ओरल कैविटी हम इसको कह सकते हैं। इस बोन को भी यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये माउथ है, और ये जो है ये नेजल कैविटी है, ऊपर की तरफ आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यू कैन सी दैट। ये जो है ये, और ये आपकी नेजल कैविटी है और ये माउथ है। तो ये जो फेरिंग्स है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, नेजल कैविटी को यानी कि नोज को, और ओरल कैविटी को दैट इज माउथ को, किससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इजोफेगस से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई। तो फेरिंग्स सर्व एज द पैसेज वे फॉर द फूड एंड एयर एंड साउंड। फेरिंग्स लाइंस बिटवीन द माउथ एंड इजोफेगस। बेसिकली फेरिंग्स क्या करता है कि एक तरह से पैसेज वे है, एक तरह से रास्ता है, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए, कि फूड जो है फेरिंग्स के थ्रू एंटर होता है किसमें, इजोफेगस में। और क्या है, एज अ पैसेज वे है, एक रास्ता है किसके लिए, ट्रैकिया के लिए, यानी कि एयर जो है वो ट्रैकिया के थ्रू बाहर एक तरह से लंग्स में चली जाती है, और ट्रैकिया से जब आती है तो फेरिंग्स के थ्रू होती हुई नेजल कैविटी के थ्रू बाहर चली जाती है। एंड साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज़ जो यहाँ पर ये लैरिंग्स है, ठीक है, जो फेरिंग्स का एक पार्ट है। तो यहाँ पर इस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको काफ़ी अच्छे से जान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्व करता है एज अ साउंड प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। तो फेरिंग्स लाइज बिटवीन द माउथ एंड इजोफेगस। आपके माउथ और इजोफेगस के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज दैट नेजोफेरिंग्स, एंड द सेकंड इज दैट ओरोफेरिंग्स, एंड द थर्ड इज दैट लैरिंजोफेरिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेजोफेरिंग्स की। इट लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पीछे होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस टू द स्कल, बेस ऑफ स्कल टू द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, जो बेस है स्कल का, ठीक है, वहाँ से लेकर जो लेवल है ना सॉफ्ट पैलेट का, ठीक, वहाँ तक ये क्या होता है, एक तरह से एक्सटेंड करता है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सो दैट देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये स्कल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। थोड़ा सारा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये स्कल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर स्कल में। सो दैट ये स्कल का जो बेस है, तो यहाँ से लेकर इस स्ट्रक्चर से लेकर इजोफेगस तक, यानी कि इजोफेगस से स्टार्ट है, ये जो एक फूड पाइप है इजोफेगस है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस ऑफ स्कल से लेकर कहाँ तक, इजोफेगस तक ये पाया जाता है, ठीक है। कौन सा भाई, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैंने पूरा फेरिंग्स ही बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नेजोफेरिंग्स की। तो नेजोफेरिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द नेजल कैविटी के पीछे होता है ये। और कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे सो दैट यहाँ पर ये बेस ऑफ स्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ पर जहाँ पर ये सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है ना, ये नेजल कैविटी है, देखो यहाँ पर ये सॉफ्ट पैलेट जहाँ पर स्टार्ट होता है, सो दैट इतने पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पार्ट को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। इट हैज़ एन ओपनिंग फॉर यूस्टेशन ट्यूब। और बेसिकली इसकी दोनों साइड में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है यूस्टेशन ट्यूब के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओरोफेरिंग्स की। इट लाइज बिहाइंड द माउथ, ये बेसिकली माउथ के पीछे होता है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड अबाउट द अपर ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स बिलो,
ठीक है, यानी कि लैरिंग्स से ऊपर और सॉफ्ट पैलेट के बीच में ये ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। द लेटरल वॉल्स ऑफ द ओरोफेरिंग्स कंटेन टॉन्सिल्स, और जो बेसिकली इसकी लेटरल वॉल्स हैं यानी कि साइड की दीवारें हैं ओरोफेरिंग्स की, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज टॉन्सिल्स उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, लैरिंजोफेरिंग्स क्या है, इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट एंड इट लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स। बेसिकली ये क्या है, सबसे लोवेस्ट पार्ट है और ये लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। द ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स सर्व एज अ कॉमन चैनल फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। और बेसिकली ये जो ओरोफेरिंग्स है और लैरिंजोफेरिंग्स है, ये दोनों मिलकर एक कॉमन चैनल बनाते हैं, किसके लिए, पैसेज के लिए। किसके पैसेज के लिए, फूड और एयर के पैसेज के लिए। थ्रू बोथ दीज पार्ट्स फूड इज कंडक्टेड फ्रॉम माउथ टू द ओजोफेगस। इन्हीं पार्ट से क्या होता है कि फूड जो है वो कंडक्ट होता है, यानी कि जाता है माउथ से एजोफेगस में, और एयर जाती है नेजोफेरिंग्स से लैरिंग्स में। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि फेरिंग्स अगर आप समझोगे तो फेरिंग्स मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या है, जो आपका गले का पार्ट है ना, थ्रॉट है, उसको हमने फेरिंग्स बोला है। और फेरिंग्स एक तरह से एक रास्ता प्रदान करता है किसके लिए, फूड की एंट्री के लिए और एक तरह से एयर की एंट्री के लिए। यानी कि अगर एयर नेजल कैविटी से आ रही है यहाँ से होती हुई, ठीक है, सो दैट वो फेरिंग्स के थ्रू किस में एंटर कर जाएगी, ट्रैकिया में एंटर कर जाएगी। और जो यहाँ पर क्या है, माउथ है, ठीक है, माउथ के थ्रू जो यहाँ पर फूड आ रहा है वो फेरिंग्स के थ्रू ईजोफेगस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, किस तरह की ओपनिंग होती है इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपके और अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी दैट। ठीक, फेरिंग्स को बहुत अच्छे से समझाना है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। देखो, ये आपको ट्रैकिया दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ट्रैकिया है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड मेम्ब्रेन है एक तरह से। ठीक, यहाँ पर जो फेरिंग्स है ना, ये फेरिंग्स में ओपनिंग होती है, बोथ ओपनिंग होती है, दोनों के लिए ओपनिंग होती है। किसके लिए, ईजोफेगस के लिए और ट्रैकिया के लिए भी। ठीक है, जब एयर आती है तो फेरिंग्स के थ्रू वो एयर ट्रैकिया में चली जाती है, और अगर फूड आता है तो फेरिंग्स से होते हुए ईजोफेगस में चला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बात आपकी समझ में आई। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ईजोफेगस के बारे में। ठीक है, यस, एजोफेगस, द एजोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गलेट। बेसिकली जो एजोफेगस है इसको हम कॉमनली फूड पाइप भी हम कहते हैं या गलेट भी हम इसको कह देते हैं। ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, एक पाइप हम इसको कह सकते हैं, कनेक्टिंग द थ्रॉट और फेरिंग्स विद द स्टमक, जो कि कनेक्ट करता है किसको, थ्रॉट को, यानी कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, द एजोफेगस रन्स बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। बेसिकली जो एजोफेगस है वो किसके पीछे रन करता है, ट्रैकिया के पीछे होता है ये, यानी कि इसका आगे ट्रैकिया होती है, अभी हम इसको देख लेंगे। और हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, और बेसिकली स्पाइन के ये सामने होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका हार्ट है उसके पीछे क्या होगी, ट्रैकिया होगी, और ट्रैकिया के पीछे क्या होगा, ईजोफेगस होगा। ठीक है, और ईजोफेगस स्पाइन के सामने होगा। अभी इस डिटेल में इसको देख लेंगे। ठीक है, 3D में इट ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, और बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है फूड का किससे, माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में, थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसके अंदर होते हैं। किस तरह से मूवमेंट होते हैं अभी उसको भी हम देख लेंगे। इट हैज़ द टू स्फिंक्टर्स ऑफ ईच एंड टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड। बेसिकली दो स्फिंक्टर्स इसके अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ फूड को। ठीक, एज यू कैन सी दैट, यस। ठीक है, इसकी आइज़ को रिमूव कर देते हैं हर बार की तरह, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर, जस्ट वेट, अरे क्या हो गया भाई, छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको फेरिंग्स दिख रहा होगा, और ये जो आपको एक पाइप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये है ईजोफेगस। ठीक है, इसको हमने बोला है फूड पाइप। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लंग्स को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, जिससे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एकदम क्लियरली शो होंगी। ठीक है, जस्ट वेट, इसको भी हटा दो भाई। ठीक, तो यहाँ पर बात क्या कही है कि जो यहाँ पर जो ईजोफेगस है, ठीक है, वो किसके पीछे है, जो हार्ट है, हार्ट के पीछे देखो ये ट्रैकिया आपको दिखाई दे रही है, दिस इज वन इज ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, ये फूड पाइप होता है, दैट इज ईजोफेगस होता है, जो कि स्पाइन के इन फ्रंट होता है। ठीक है, स्पाइन के सामने होता है और ट्रैकिया के पीछे होता है। ठीक है, तो ये फूड पाइप है जो कि फेरिंग से, ठीक है, फेरिंग से फूड को लेकर आता है और कहाँ पर लाकर छोड़ देता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, यू कैन सी दैट, ये किडनीज हैं, किडनीज को भी
चलो इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इज़ोफेगस है, ठीक है। ये इज़ोफेगस लाया और इसने कनेक्ट कर दिया किस में लाकर, स्टमक में लाकर ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात। सो दैट ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का कहाँ से कहाँ तक, फेरिंग्स से स्टमक तक लाने में, ठीक। अब एक प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिक्युलेटेशन। इसको पढ़ेंगे और ये इस लेक्चर को हम एंड कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टमक वगैरह को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। डिक्युलेटेशन यानी कि क्या है, यानी कि जो खाने को, फूड को स्वेलो करने की, निगलने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन और स्वेलिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ द मल्टीपल मसल्स एंड नर्व्स। जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है बहुत सारी मसल्स का, मल्टीपल मसल्स का, ठीक है। जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है और इस तरह से जब वो एक तरह से आपस में वर्क करती हैं, एज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाती हैं और नर्व्स वगैरह में, सो दैट उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो पाती है, आप किसी भी चीज़ को निगल पाते हो। इन द माउथ, आपके माउथ में, फूड इज मास्टिकेटेड एंड मिक्स वेल विद सलाइवा। फूड क्या होता है, मास्टिकेट हो जाता है और मिक्स हो जाता है वो सलाइवा में, ठीक है। आपने निवाला बनाकर, लुकमा बनाकर आपने अपने माउथ में रखा, उसको आपने काफ़ी अच्छे से चबाया, सो दैट उससे क्या होता है कि फूड मास्टिकेट हो जाता है और मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से सलाइवा के साथ में, और उसका क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है, ठीक है। अभी अभी हमने इसकी बात करी। द एक्शन ऑफ द टंग एंड चीक्स कन्वर्ट द फूड इनटू द राउंड वॉल कॉल्ड बोलस। जो एक्शन है बेसिकली टंग का और चीक्स का, वो कन्वर्ट कर देता है फूड को किस में, एक राउंड मास में, जिसको हमने बोलस बोला है। दिस बोलस इज स्वेलोड, स्वेलिंग अकर्ड इन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। बेसिकली ये जो बॉलस है इसको क्या कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, और जो स्वेलिंग है यानी कि निगलने का प्रोसेस है, ठीक है, वो 3 स्टेजेस में हो पाता है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ द लिप्स। सबसे पहले क्या होता है, देखो लिप्स जो हैं, जो होठ हैं वो बंद होते हैं, एंड रेजिंग ऑफ द टंग अगेंस्ट द पैलेट फोर्सेज द बोलस इनटू द ओरोफेरिंग्स। जो टंग है वो क्या करती है, पैलेट के अगेंस्ट क्या लगाती है, एक तरह से फोर्स लगाती है, पैलेट फोर्स एक, ठीक है, फोर्स लगाती है, और बोलस को किस में धकेलने का काम करती है, ओरोफेरिंग्स में धकेलने का काम करती है। नाउ अब जो नेजोफेरिंग्स है इस क्लोज बाय द सॉफ्ट पैलेट, उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट पैलेट बंद कर देता है, और जब सॉफ्ट पैलेट उसको बंद कर देता है, एंड द लैरिंक्स इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, बंद कर देता है किसको, ठीक है, किसको बंद कर देता है भाई, एक तरह से जो ट्रैकिया की ओपनिंग है ना उसको बंद कर देता है। दिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, और इसकी वजह से क्या हो पाता है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है यानी कि ट्रैकिया है वो बंद हो जाती है, और जो फूड है वो किस में चला जाता है, इजोफेगस में चला जाता है। इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ द लिप्स, होठ बंद होंगे, उसके बाद में जो पैलेट है, ठीक है, उसके बाद में जो एक तरह से टंग है, जो आपकी जीभ है, टंग है, वो फोर्स लगाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ को होगी, ठीक है, टंग की तरफ को, ठीक है, पैलेट की तरफ को होकर, और क्या करेगी कि बोलस को मूव कराएगी, ओरोफेरिंग्स में एक तरह से धकेलेगी। जब वो किस में पहुंचेगा, अब जो नेजोफेरिंग्स है वो बंद हो जाएगा सॉफ्ट पैलेट के थ्रू, ठीक है, और लैरिंग्स जो है बंद हो जाएगा एपिग्लॉटिस के थ्रू, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एक तरह से फूड है वो किस में नहीं पहुंच पाएगा, रेस्पिरेटरी पैसेजेस में नहीं पहुंच पाएगा। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, सो दैट उसकी वजह से एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाता प्रॉपर, और अगर कुछ पार्ट, ठीक है, या कुछ एक तरह से पार्टिकल्स या कुछ पार्ट जो है फूड का अगर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, ठीक है, दैट इज ट्रैके वगैरह में अगर चले जाते हैं तो उससे क्या लग जाता है, फंदा लग जाता है, ठीक है। तो यही वो एक तरह से प्रोसेस है। यहाँ पर लैरिंग्स क्या हो जाता है, लैरिंग्स इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स बंद हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फूड को, ठीक है, क्योंकि हमें फूड को किस में भेजना है, हमें ट्रैकिया में नहीं भेजना, हमें फूड को भेजना है इजोफेगस में, ठीक है। स्टेज सेकंड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द फेरिंग्स द बोलस इज फोर्स इनटू द इजोफेगस, ठीक है। क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में फेरिंग्स की, तो जिसकी वजह से बोलस को धकेला जाता है, फोर्स किया जाता है किस में, इजोफेगस में, ठीक है। अब स्टेज थर्ड है इन द इजोफेगस। इजोफेगस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल्स कैरीज द फूड डाउन टू द स्टमक। क्या होता है कि जब इजोफेगस में एक तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसके अंदर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई, ठीक है। 2 मिनट इसको और देखेंगे फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर बात करी, ठीक, मैं आपको एक तरह से और अच्छे से काफ़ी से इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं इसको, मुझे आपको इसमें दिखाना है एक तरह से जो एपिग्लॉटिस वगैरह है ना, और जो इसकी पूरी मैकेनिज्म हो पा रही है, ठीक है, वो मुझे आपको दिखानी है। अगर यहाँ पर ये शो हो पाएगी, और वो दिखेगी जब यहाँ पर मैं टीथ को हटा पाऊँगा, ठीक है।
यस, ठीक है। 2 और रह गए भाई, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है, 2 पेयर्स और, बस। इस बोन को भी हटा दो। ये आइज़ नहीं हट पा रही, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है ना, ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या कर देता है, इसको एक तरह से बंद करने का काम करता है, ठीक है। क्लोज हो जाता है किसके थ्रू, लैरिंग्स जो है क्लोज हो जाता है एपिग्लॉटिस से, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ थायराइड मेम्ब्रेन को, और ये जो एक स्ट्रक्चर है हायार्ड बोन, ठीक है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो अब यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होंगी, ठीक है। ये ओरोफेरिंग्स है, देखो समझ में आ रहा है। दिस वन इज़ ओरोफेरिंग्स, ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ओरोफेरिंग्स है, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एपिग्लॉटिस है। ये किस तरह से वर्क करता है अभी उसको हम जान लेंगे। ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स है, जस्ट वेट। ये ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स के नीचे की तरफ देखो ये फेरिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहा इसकी ओपनिंग, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर इसमें एक तरह से शो नहीं है वो, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी है, शो नहीं हो पा रहा, ठीक। तो फिलहाल आप इतना समझो कि अगर 2 पाइप्स हैं, ठीक है, इतना समझो आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैकिया है और ये क्या है, ये ट्रैकिया है और ये जो है ये ईज़ोफेगस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब फूड इसके ऊपर गिरता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ढक्कन इसको बंद कर देता है ट्रैकिया की ओपनिंग को, और फूड किस में चला जाता है, एक तरह से ईज़ोफेगस में चला जाता है, और ईज़ोफेगस में जाने के बाद में फिर वो प्रॉपर स्टमक में चला जाता है। फिर उससे आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ रहे होंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से जो सिक्रीशंस वगैरह हैं स्टमक के, ठीक है, जो एंजाइम्स वगैरह हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरह से पेप्सिन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो फंक्शंस हैं स्टमक के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काइम जो भी हमने जाना उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। और जो लीवर वगैरह है इसके बारे में हम पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, लीवर के फंक्शंस वगैरह के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, किस तरह से वेस्ट रिमूवल होता है, ठीक है, बिलीरुबिन वगैरह, क्रिएटिनिन, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और लेक्चर हो जाएगा सेकंड एंड, फिर थर्ड लेक्चर होगा जिसके बाद में चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये नोट्स परचेज़ नहीं करे हैं तो इन नोट्स को आप परचेज़ कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर है 8183888837। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हो। कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सारी डिटेल्स वगैरह लेकर, ठीक है, इन नोट्स को आप परचेज़ कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।